हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैथमेटिकल फंक्शन। तो आज तक हम जो हेडर फाइल यूज कर रहे थे वो एक ही यूज करते थे, वो है IOStream। आज हम उसमें एक और हेडर फाइल ऐड करेंगे math.h। जब भी आपको मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करना है तो आपको ये हेडर फाइल जरूर यूज करना है। तो कौन से ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो हम math.h हेडर फाइल में से यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन से। सबसे पहले आपको इंक्लूड करना है math.h। तो ये हेडर फाइल है, जब भी आप इंक्लूड करोगे आपको ये 5 बिलो जो फंक्शंस लिखे हुए हैं वो आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। ABS फंक्शन, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। इट ओनली कन्वर्ट द नेगेटिव वैल्यूज टू पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट है सील। सील फंक्शन क्या करता है? सील फंक्शन आपको राउंड ऑफ करके देता है जो भी डेसिमल वैल्यू है उसको नेक्स्ट इंटीजर की तरफ। ठीक है, तो ये एक एक करके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले ABS देखते हैं तो समझ में आएगा। तो पहला हेडर फाइल हमारा IOStream, ये तो रहेगा ही। दूसरा math.h, दोनों हमें लिखना है। यूजिंग नेम स्पेस भी लिखना है। फिर मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे मैथमेटिकल फंक्शन जो भी हम यूज करने वाले हैं उसके लिए हम फ्लोट वेरिएबल यूज करेंगे। फ्लोट डेटा टाइप जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि नंबर्स में पता नहीं होता कि हमें आंसर पॉइंट में आने वाला है या इंटीजर में आने वाला है। तो बेटर रहेगा कि आप फ्लोट ले लो ताकि डेसिमल में रहे तो अच्छा है। तो यहाँ पे x एंड y दो वेरिएबल ले चुका हूं मैं। सी आउट करूंगा, एंटर एनी नंबर हम यहाँ पे ले लेंगे एक x में। अब नंबर क्या टाइप करेंगे वी डोंट नो, बट जो भी नंबर होगा उसको ABS कर देंगे y के अंदर। जो भी हमें आंसर मिलेगा वो y में मिल जाएगा। तो एक बार इसको सेव करके चेक करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब मैंने रन कर दिया है, नंबर प्रेस कर रहा हूं मैं 51 माइनस में, नेगेटिव में, तो आंसर आ रहा है 51 इन पॉजिटिव। बट इफ आई एम एंटरिंग 51 in positive only, then it will show you the number same as positive only. तो ये ABS फंक्शन का यूज समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट CEIL सील। अब ये फंक्शन क्या करता है? राउंड ऑफ द डेसिमल वैल्यू टू द नेक्स्ट इंटीजर। तो जो भी डेसिमल नंबर होता है उसको नेक्स्ट नंबर की तरफ वो राउंड करेगा। अगर 2.5 है तो वो 3 करेगा, 2.99 है तो भी 3 करेगा, 2.0001 है तो भी 3 करेगा। मतलब वो नेक्स्ट नंबर की तरफ ही जाएगा राउंड होके। तो देखते हैं आउटपुट इसका। बस मैं यहाँ पे सील कर देता, नथिंग टू चेंज एनीथिंग, लेट्स सी। अब जैसे कि यहाँ पे 45.889 ये मैंने नंबर टाइप किया, इसका राउंड होके आएगा 46। एज आई सेड ये काम वही कर रहा है। अब मैंने 14.0002 किया, तो नॉर्मली राउंड जो होता है वो 14 ही करना चाहिए, बट ये जो सील है वो नेक्स्ट नंबर की तरफ ही राउंड करेगा। तो इसका आंसर आपको 15 मिलेगा, सी। ठीक है, तो ये याद रखना है, समझ आ गया होगा जी। नेक्स्ट है फ्लो। अब फ्लो इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ सील। जैसे सील राउंड करता है डेसिमल वैल्यू को, लेकिन नेक्स्ट इंटीजर की तरफ, ये प्रीवियस इंटीजर मतलब उसी इंटीजर की तरफ राउंड हो जाता है। और यू कैन से वो इंटीजर वैल्यू ही शो करता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे चेंजेस क्या करना है, सिर्फ हम यहाँ पे फ्लोट कर देते हैं, हो गया हमारा काम। सो व्हेन यू रन द प्रोग्राम 15 point something है, it will show you only 15
ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है POW पावर। तो जब भी हमें किसी नंबर का पावर निकालना है, किसी भी नंबर का पावर निकालना है, तो हम POW पावर का यूज करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, XYZ आर द 3 वैल्यूज, और यहाँ पर मैं एक नंबर है और एक पावर, ये हम यूजर से इनपुट लेते हैं y के अंदर। अब z में मैं क्या लिखूंगा, मैं z में लिखूंगा POW पावर ऑफ x, y। तो जो भी आंसर मुझे मिलेगा z में, वो हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, तो 5 to the power 3, 5 का पावर 3, 5 को 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना था। 5 into 5 into 5 क्या होता है, 125। दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो होप आपको ये पावर भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ही थोड़ा अगर मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे ये लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, तो हमारे पास सिर्फ x है, तो z के अंदर मुझे सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना है, ओनली फॉर x, एंड दिस शुड बी द आंसर। सो व्हेन आई रन लाइक 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए 9। बट अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट पॉइंट में आए तो आ सकता है, क्या प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि 48 समथिंग, ओके, तो 6.92 समथिंग आ रहा है, तो वर्क कर रहा है क्योंकि हमने फ्लोट में लिया है। तो अगर मैं फ्लोट में नहीं लिया होता, इंट लिया होता, तो मुझे यहाँ पे 6 मिलता, जो कि थोड़ा एक्यूरेट आंसर नहीं होता। तो जब भी आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आपको इस तरह से यूज करना आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये सारे फंक्शंस के मीनिंग समझ में आ गए हैं, वर्किंग भी मैंने करके दिखा दिया है, लेकिन इसका एक्चुअल और भी तरीके होते हैं वर्क करने के, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन को अगर हम समझे तो हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअली, x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a प्लस बी होल क्यूब डिवाइड बाई 3ab। अब इसको हमें मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है, तो हमें यूजर से a और b की वैल्यू पहले पूछनी पड़ेगी, उसको इस इक्वेशन में पुट करके कैलकुलेट करना है, इवेल्युएट करना है। सो फर्स्ट वाला ट्राई कर लेते हैं कैसे ये काम करेगा। तो यहां पर कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, a b और एक x ले लेते हैं, ठीक है। यूजर से हमें a और b की वैल्यू पूछनी है। तो पहले a की वैल्यू पूछ लिया, फिर b की वैल्यू। दोनों की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, हमें ये इक्वेशन को बनाना है। तो इसमें स्क्वायर रूट भी है, पावर भी है। आप चाहो तो एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, ये सारा इक्वेशन एक लाइन में लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो आई कैन स्प्लिट। तो यहां पर मैं एक वेरिएबल और लेना चाहूंगा, सपोज के। तो हम क्या करेंगे, के के अंदर पावर ऑफ a प्लस बी होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब जो है उसका आंसर हमारे पास k में स्टोर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के द होल डिवीजन बाई 3 इंटू a इंटू बी। और जब हम प्रिंट करेंगे जो भी हमारा फाइनल आंसर है वो है x। तो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट हो गया है। अब क्या नंबर हम इनपुट करें तो क्या आउटपुट आएगा, ये थोड़ा सा हमें थियरी बेसिस पर देख लेना है। तो सपोज अगर मैं a0 लेता हूं,
और B1 लेता हूं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? A0 मतलब और B1, 0 + 1 हो गया 1, 1 का क्यूब होता है 1, अंडर रूट होता है 1, और नीचे 3 इंटू 0 इंटू 1 कितना होता है 0, तो ओवरऑल आंसर 1 ही मिलेगा आपको। तो देख लेते हैं एक बार, 0 1, ओवरऑल आंसर इन्फिनिटी। हाँ, इन्फिनिटी क्यों आया? क्योंकि डिवाइड बाय नंबर 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर इन्फिनिटी आता है। तो कोई बात नहीं, हम एक बार 1 1 लिख के भी देखते हैं। 1 1 तो कुछ पॉइंट में आएगा ऑब्वियसली, लेकिन ये सही है, 0.94 इज द करेक्ट आंसर। अब इसको एक बार जरूर ट्राई करना। सो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, ये भी आप ट्राई करोगे जरूर। क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन है, ये भी बहुत अच्छा इक्वेशन है, इसको भी आपको यूजर से ए बी सी की वैल्यू गेट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शंस। सो इफ यू फेस एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी इन एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क, और इस तरह से आगे और भी हेडर फाइल्स आप भी सीखोगे। तो टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।